क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बिस्तर पर लेटते तो आराम के लिए हैं, लेकिन दिमाग में चल रहे विचारों का शोर आपको सोने नहीं देता? दिन भर की भागदौड़ खत्म हो जाती है, पर मन की वो अधूरी बातें, आने वाले कल का डर और चिंताएं ऐसे घेर लेती हैं जैसे भंवर में फंसी वो नौका जो लहरों से नहीं अपने ही चक्कर काटते पतवारों से हार रही हो। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं, पैसों में, रिश्तों में, छुट्टियों में, पर सच तो यह है कि अशांति बाहर के शोर से नहीं, हमारे भीतर के युद्ध से पैदा होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उसका शरीर नहीं, उसका मन कांप रहा था। तब भगवान कृष्ण ने जो कहा वही आज आपकी और मेरी हर चिंता की दवा है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपनों को सामने देखकर टूट गया, तब उसने श्री कृष्ण से एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, हे माधव, ये मन इतना चंचल है कि इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में भरने जैसा है। ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। मन चंचल है, इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे झील के शांत जल में तुम अपनी परछाई बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो, परंतु यदि कोई उस झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दे तो क्या होता है? पानी की लहरें उस शांति को भंग कर देती हैं और तुम्हारी अपनी ही परछाई धुंधली और अस्पष्ट हो जाती है। पर अर्जुन, क्या परछाई के धुंधला होने से तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है? नहीं, तुम वहीं खड़े रहते हो, तुम जैसे थे वैसे ही रहते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात तू भविष्य की चिंता छोड़, बस मुझे याद रख और अपना कर्म युद्ध कर। जब आप क्या होगा की फिक्र छोड़कर सिर्फ क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं, तो मन की लहरें शांत हो जाती हैं और सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम गीता के इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? इसके लिए दो बहुत आसान काम करने हैं। पहला जो है उसे स्वीकार करें। हमारी आधी टेंशन इसलिए है क्योंकि हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। इसलिए जो आज आपके सामने है उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। और दूसरा ये कि जब भी मन में कोई बुरा विचार या डर आए तो उससे लड़िए मत, बस किनारे बैठकर उसे ऐसे अनुभव करें कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। खुद से कहिए, ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं तो बस इन्हें देख रहा हूँ। जैसे ही आप खुद को विचारों से अलग कर लेते हैं, उनका डर खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, शांति कहीं बाहर नहीं है, ये आपके भीतर ही है, जिसे आपने चिंताओं के ढेर के नीचे दबा दिया है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, अपने मन का सारा बोझ उस ईश्वर के चरणों में रख दें और बस एक बात कहें, प्रभु, जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया, अब जो मेरे बस में नहीं है वो आपके भरोसे है। याद रखिए, जो पूरी सृष्टि चला रहा है वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें और निश्चिंत होकर सो जाएं। अगर मेरे इन शब्दों ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।